और चलिए चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम मस्ताना, वाह क्या बात है। रास्ता अनजाना। देखिए दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट ले रहा है, मौसम सुहाना है, कूल कूल वीकेंड ने दस्तक दे दी है। लेकिन दिल्ली वाले अपने ही स्टाइल में, अपने ही अंदाज में सर्द मौसम का स्वागत कर रहे हैं। श्वेता भी कर रही हैं। बिल्कुल, उसी हिसाब से कपड़े भी हमें तय करने होते हैं, जाहिर सी बात है। देखिए पीछे स्नोफॉल भी हो रहा है। खबर देखिए ये है कि उत्तर भारत में पारा गोता लगाने वाला है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में हल्की धुंध का असर दिखेगा। कुछ एक जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। लिहाजा सर्दियों की छुट्टी के मौसम वाली जो सावधानी है वो आपको बरतनी जरूरी है। बदलते मौसम में ये दिल्ली की सर्दी है। उस सर्दी का आगाज हो रहा है जिसके लिए दिल्ली जानी जाती है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का अब मैदानी इलाकों में असर दिखेगा और दिल्ली वाले सर्द मौसम के लिए तैयार हो रहे हैं। कर्तव्य पथ हो, आईटीओ या अक्षरधाम, दिल्ली के तमाम इलाके अभी से हल्के कोहरे की चपेट में दिखाई देने लगे हैं। अगर हम आने वाले वक्त की, अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 16-17 डिग्री और मिनिमम 4 तक जाएगा, जो कि बेहद कड़ाके की ठंड के लिए दिल्ली के एनसीआर के लोग तैयार रहे, क्योंकि हवाएं भी साथ साथ चलेंगी ठंडी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में पारा गोता लगाएगा। हालांकि बूंदाबांदी भी हो सकती है, लिहाजा इस सर्द बदलाव का असर महसूस भी होने लगा है। आज न्यूनतम पारा 5 डिग्री के आसपास रहेगा। हालांकि शनिवार को इसमें हल्का इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली की सर्दी पूरे शबाब पर रहेगी। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए भले ही मौसम सर्द है, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। जोश की कोई कमी नहीं है। बड़ी तादाद में छुट्टियां मनाने लोग हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। जी देखिए, हम भी प्लान कर सकते हैं हिल स्टेशन जाने का अगर छुट्टी मिल जाए तो। जम्मू कश्मीर और हिमाचल ही नहीं, इस बार उज्जैन और काशी भी टूरिस्ट को लुभा रहे हैं। लिहाजा धार्मिक पर्यटन के हॉटस्पॉट्स भी इन दिनों सैलानियों के साथ गुलजार हैं। सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और जैसे जैसे 31 दिसंबर की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में नए साल पर जश्न मनाने के लिए लोग अपनी अपनी पसंदीदा और अफोर्डेबल जगहों के सैर सपाटे पर निकल रहे हैं। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। किनके साथ? हस्बैंड और फैमिली के साथ, बच्चे लोगों के साथ। क्या करने हैं? अब वहाँ से पंजाब जाएंगे। हम लोग फैमिली हैं, सिस्टर ही है, मेरी छोटी सिस्टर है और हस्बैंड के साथ जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली, अमृतसर। हर साल की तरह इस दफा भी कश्मीर की वादियां एक अलग ही तस्वीर लेकर दुनिया के सामने आ गई है। कई इलाके सफेदी की चादर ओढ़े हुए हैं, मगर इन दिनों घाटी की इसी खास रंगत को करीब से निहारने के लिए देसी विदेशी सैलानी इकट्ठा हो रहे हैं। भाई बर्फीले माहौल में अपनों संग नए साल का जश्न एक अलग ही ऊर्जा से जो भर देता है। और जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो तब इसमें और 4 चांद लग जाते हैं। हालांकि आज हम यहाँ पे आए तो दिल को काफी सुकून मिला इन वादियों को देखकर, इन पहाड़ों को देखकर जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। वहीं दार्जिलिंग की प्राकृतिक सुंदरता का दीवाना शायद ही कोई न हो। दार्जिलिंग हिल्स की मनमोहक वादियाँ, टॉय ट्रेन की सवारी और ऊपर से कुदरत की तरफ से यहाँ की वादियों का बर्फीला श्रृंगार, यही सब कुछ ही तो सर्दियों में दार्जिलिंग के मौसम को और जगह से जुदा दिखाता है। ऐसा नहीं कि घूमने वालों के लिए सर्दियों के मौसम में केवल बर्फीली देसी विदेशी जगह ही पसंदीदा डेस्टिनेशन रही हैं। देश की धार्मिक नगरियों में भी बाहर से आ रहे लोगों की भीड़ इन दिनों काफी बढ़ रही है। उज्जैन के महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए तो बड़ी तादाद में सैलानी उमड़ रहे हैं। कुल मिलाकर जहां पहाड़ों पर अगले कुछ दिनों तक बर्फीली हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, तो वहीं धार्मिक शहरों में भी पर्यटन और कारोबार के लिहाज से सर्दी का ये मौसम बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। कश्मीर से अशरफ वानी, दार्जिलिंग से कायस अंसारी, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए श्रीनगर में इन दिनों चिल्लई कला फेस्टिवल चल रहा है। चिल्लई कला दरअसल एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है बड़ी सर्दी। लेकिन ये सर्दी कितनी खूबसूरत हो सकती है, ये महसूस करने के लिए तो श्रीनगर तो जाना होगा। श्वेता।
चलिए हम कहते हैं अपने बॉस को कि हमें छुट्टी दे दे, बाकी चले कला हम देखने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम देखें तस्वीरें, चूंकि हमारे रिपोर्टर वहां पर हैं तो तस्वीरें आ चुकी हैं। हम तस्वीरों के जरिए आपको श्रीनगर की सैर कराते हैं। देखिए सैलानियों को लुभाने के लिए यहाँ क्या कुछ हो रहा है, कैसे घाटी के दस्तकारों के हुनर को टूरिस्ट के सामने पेश किया जा रहा है। वर्ल्ड फेमस आर्ट है कश्मीर का, डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने यहाँ पे जो चिलई कलान है, इससे कांगड़ियों का भी सीजन आता है और जो कंग है इसका भी सीजन आता है। हर किसी को रोजगार मिलता है। एग्जीबिशन में आए और अपना कश्मीर का जो हमारा तहजीब है, तमद्दुन है, कल्चर है, उसको देखें, उसको एंजॉय करें। और अब बात कश्मीरी पहनावे की। श्रीनगर के लाल चौक में इंटरनेशनल फेरन डे मनाया गया। इस दौरान यहां फैशन परेड भी निकाली गई। देखिए इस आयोजन में सेना की चिनार कोर और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की अहम भागीदारी रही। इसे घाटी की संस्कृति और पहनावे को पहचान दिलाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। श्रीनगर के लाल चौक पर ऐतिहासिक घंटाघर के सामने मौजूद ये युवक महज मौज मस्ती के लिए खड़े नहीं हुए हैं। ये कश्मीरी युवक यहाँ इंटरनेशनल फेरन डे मना रहे हैं। कश्मीरी पहनावे फेरन को खास पहचान दिलाने के लिए ये नौजवान यहाँ इसकी नुमाइश कर रहे हैं। पिछले साल इंटरनेशनल फेरन डे का सीजन 1 था, जहां पर एक कोशिश की गई कि इस फेरन को शोकेस किया जाए और साथ ही साथ उन यंगस्टर्स को मौका दिया जाए जो कश्मीर फैशन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। कश्मीर में कड़ाके की सर्दी का चिल्लई कला का दौर शुरू होने पर फेरन डे का आयोजन किया जाता है, क्योंकि ये पहनावा सर्दी से बचाव में बेहद कारगर माना जाता है। श्रीनगर में फेरन डे के आयोजन को सेना की चिनार कोर और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने बढ़ावा दिया है। खास बात यह है कि इस बार लाल चौक पर सेल्फी पॉइंट के रूप में लगे पीएम मोदी के कटआउट को भी फेरन पहनाई गई। जहां वो स्टेचू था, फिर उसके बाद बच्चे आ गए, लोग आ गए, उन्होंने मोदी जी के साथ वो सेल्फी जैसा फोन उठा लिया। तो इससे क्या है कि हमारा जो कल्चर जो है ना, सारे मतलब जो फेरन का कल्चर है, हम चाहते हैं कि इसको तशहीर देंगे सारे मुल्क में। इंटरनेशनल फेरन डे मनाने का मकसद ये भी है कि देश और दुनिया में कश्मीर में आए बदलाव का संदेश जाए और लोग महसूस करें कि ये वो जगह नहीं जहां कभी दहशत रहती थी, बल्कि अब अमन और तरक्की की बयार यहाँ बह रही है। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। देखिए हमारे शो का नाम है चाय पर चर्चा। तो चाय की बात मैं करने वाली हूँ। चाय देखिए बहुत ज्यादा गुणकारी होती है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या चाय सड़क हादसों पर ब्रेक लगा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल भुवनेश्वर ट्रैफिक पुलिस ने एक अनूठी सी पहल की है और चाय को अपना अहम हथियार बना लिया है। अब देखिए रात के वक्त ट्रैफिक पुलिस के जवान हाईवे पर ट्रकों को रुकवाते हैं, ड्राइवर को चाय पिलाते हैं और ये कहते सुने जाते हैं कि चाय पियो, नींद भगाओ और सावधानी से मंजिल पर पहुंच जाओ। सड़क हादसों से बचाएगा बाहुबली। दरअसल ये नया फंडा है NHAI का। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ में रोड सेफ्टी को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। जी देखिए इस प्रोजेक्ट के तहत स्टील की जगह बांस के क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि बांस के ये क्रैश बैरियर्स न सिर्फ बेलगाम वाहनों की रफ्तार को कम करेंगे, उन्हें सड़क के बजाय दूसरी तरफ जाने से भी रोक देंगे। तमाम जगहों पर स्टील क्रैश बैरियर को रिप्लेस करते हुए बैम्बू क्रैश बैरियर लगा रहे हैं, जिससे कि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। वैसा ही एक पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ के शहीद पथ पे 500 मीटर तक करा गया है और इस वक्त अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है और इस तरह से बैम्बू क्रैश बैरियर को लगाया गया है। पहले मैं आपको एक स्टील बैरियर का नमूना दिखाता हूं। इधर मेरे साथ आइए, सामने की तरफ देखिए। सामने आपको दिख रहा होगा किनारे किनारे, आपने अक्सर रोड्स पे, हाईवेज पे देखा होगा कि इस तरह के स्टील क्रैश बैरियर्स लगे होते हैं। यूजुअली ये इसलिए लगते हैं कि जिससे एक्सीडेंट्स ना हो या गाड़ी अगर टकराती भी है तो वो टकरा कर दूसरी छोर पर ना जाए, लेकिन ये उतने कारगर नहीं है और पर्यावरण की दृष्टि से भी उतने उपयोगी नहीं है। लेकिन बैम्बू क्रैश बैरियर की खासियत ये है कि अगर आप इसको देखेंगे
तो यहाँ पर NHAI दावा करता है कि इस बैरियर से अगर गाड़ी टकराती है, इस कोलिजन होता है, तो ये बैरियर गाड़ी की गति को कम कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी आर पार नहीं जा पाती। अगर यहाँ से गाड़ी टकराई तो ये उस पार नहीं जा पाएगी और यहीं उसकी स्पीड कम हो जाएगी। बात कर लेते हैं अवधपुरी में आस्था के उत्सव की। जी हां, 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और कई अहम परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जी हां, देखिए इस दौरान पूरी अयोध्या में त्रेता युग की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। प्रधानमंत्री हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। वो शुभ घड़ी आने को है जिसका सदियों से राम भक्तों को था इंतजार। अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। रामनगरी में आस्था के भव्य उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन को आध्यात्मिक रूप दिया जा रहा है। घाटों से लेकर होटल तक भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। लेकिन 22 जनवरी से पहले ही राम की नगरी में उत्सव का माहौल बनने लगा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। उस दौरान अयोध्या में त्रेता युग की सांस्कृतिक झलक भी दिखेगी। पीएम मोदी अयोध्या के लिए विकास की सौगातों का पिटारा लेकर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन को जनता को भी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। राम पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ, धर्म पथ और भक्ति पथ का लोकार्पण भी करेंगे। जो भी ऑप्शन है सभी संभावनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं और तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ पर दौरा होता है तो हम लोग जो रेलवे स्टेशन का दौरा प्रस्तावित है, एयरपोर्ट का जो इनॉग्रेशन प्रस्तावित है और जो जनसभा होनी है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पीएम के दौरे से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे हैं और 22 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन की तैयारियों की समीक्षा उन्होंने की और श्रद्धालुओं और साथ ही पर्यटकों के लिए डिजिटल टूरिस्ट मैप तैयार करने पर जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम के अयोध्या आगमन पर अयोध्या त्रेता युग के वैभव के मुताबिक सजाया जाएगा। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। वो उद्घाटन करेंगे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा रैली भी करेंगे, तो उसकी भी तैयारी अभी चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। और सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारी संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिल्पी, सबसे पहले तो आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, 30 दिसंबर तैयारियां बहुत सारी, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत कुछ पिटारा अपने साथ लेकर के आ रहे हैं वहां के लोगों के लिए, देश के लिए भी, जाहिर सी बात है। तैयारियां कहां तक पूरी हो चुकी हैं? देखिए श्वेता, जो ऐतिहासिक दिन है वो 22 जनवरी 2024 का है, लेकिन जब कोई बड़ा दिन होता है तो उससे पहले उसकी तैयारी होती है और कई ऐसी बातें होती हैं जो उस दिन को और खास बनाती हैं। तो प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को जो सौगातों का पिटारा लेकर के आ रहे हैं वो भी बहुत खास है अयोध्या के लिए। तैयारियां कल मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है, उससे आप समझ सकती हैं कि समीक्षा एक लेवल तक तैयारी होने के बाद ही उन्होंने समीक्षा की है और अब उसके बाद आगे बस तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं आज हमारी बात हुई कमिश्नर से, उसमें उन्होंने बताया कि जो कुछ भी लास्ट मिनट्स की तैयारियां हैं वो तो होंगी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं उस पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि 6000 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिसमें 3000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 3000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। देखिए सबसे भव्य जो है वो एयरपोर्ट है, जो पहले से ही आपने दिखाया, और एयरपोर्ट अयोध्या का ऐसा होगा, वैसे तो हर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए होता ही है, लेकिन ऐसा उसका आर्किटेक्चर बनाया गया है, डिजाइन तैयार किया गया है, जो अयोध्या में जो कोई भी आएगा उसको एक मंदिर के शहर यानी टेम्पल टाउन की एक झलक देगा। ठीक वैसे ही राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए तो 14 स्तंभ पर टिका हुआ वो है, ऐसा भी इसका आर्किटेक्चर है। तो सब कुछ बहुत मीनिंगफुल है। उसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है उसको भी मंदिर का रूप दिया गया है। बाहर से उसको देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या का ही सचमुच रेलवे स्टेशन है और इसी रूप में है। और खास बात यह है
है कि जो धर्म पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और राम पथ, ये 4 पथ हैं जो राम मंदिर की ओर ले जाते हैं। इन चारों पथों पर साज सज्जा जारी है। धर्म पथ है तो उसमें अलग से साज सज्जा, जन्मभूमि पथ है तो उसमें अलग तरह की साज सज्जा हो रही है। यानी अयोध्या अगर कोई भी आए तो उसको देखने में पूरे एक भव्य त्रेतायुग की झलक मिले। प्रधानमंत्री जब हम अयोध्या की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ अयोध्या राममय नहीं हो चली, पूरा देश इस वक्त राममय हो चला है। अयोध्या पर नजर दौड़ाएंगे तो अयोध्या एक नए स्वरूप में हमें दिखाई देगी और 22 जनवरी का हर कोई इंतजार कर रहा है जब रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। वो तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे, सड़कों पर, चौराहों पर, हर की पैड़ी पर, सरयू के घाट, हर कोना जगमगाता नजर आ रहा है। कितना सुंदर दृश्य होने वाला है वो। देखिए कितना सुंदर दृश्य होने वाला है, ये देख करके आज भी समझा जा सकता है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी पहले तो आपको और दर्शकों को जीएनटी के वो दृश्य दिखाएं। देखिए राम की पैड़ी बिल्कुल जगमग कर रही है और कितना मनभावन ये लग रहा है। तैयारियों की अगर हम बात करें तो कोई ऐसी जगह अयोध्या में नहीं है जहां इसकी तैयारी नहीं हो रही हो। मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन हर चौक चौराहे में तैयारी हो रही है जो अयोध्या को एक रूपता दी जा रही है। यानी जहां भी आप शॉप्स, दुकानें देखेंगी वो एक कलर में बिल्कुल देखेंगे, उनका बिल्कुल उसमें समानता आपको दिखेगी अपने आप में, जिससे लगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानक का एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, आस्था का केंद्र तो है ही। उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। 30 तारीख का तो है ही, लेकिन 22 तारीख का हर किसी को इंतजार है जब रामलला अपने गर्भगृह में पधारेंगे, अपने विराजमान होंगे मंदिर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिल्पी, तमाम जानकारी। और चलिए अब आपको क्रिसमस की तैयारियों के रंग दिखाते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। सड़कों पर रौनक है, बाजार सज गए हैं। इस रौनक का हिस्सा बनी है मेरे बाजू में जो बैठी हैं श्वेता झा, जिन्होंने किया है जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। बिल्कुल, खरीदारी नहीं, आपको बता दें कि बाजारों की रौनक कैसे बढ़ी है। ऐसे ही एक छोटे से क्रिसमस बाजार का जायजा लेने के लिए मैं पहुंची, जहां पर क्रिसमस से जुड़े तमाम आइटम्स वहां पर लगे हुए थे। कौन क्या खरीद रहा है, मार्केट में क्या प्राइस है, चेक करिए। क्रिसमस सेलिब्रेशन वाइब्स पूरे दिल्ली एनसीआर में आपको देखने को मिलेगा। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर डेकोरेशन के लिए, खास करके क्रिसमस डेकोरेशन के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत क्रिसमस ट्री यहां पर आपको नजर आएंगे। अलग अलग तरह के क्रिसमस ट्री हैं, स्टार्स हैं, सैंटा है, कई तरह की चीजें हैं। जरा हम रेट पूछ लेते हैं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो ये जानना बहुत पसंद करेंगे कि भाई इस वक्त रेट क्या चल रहा है। भैया जरा मुझे ये बताइए कि ये जो सबसे बड़ा वाला ट्री है क्रिसमस का, ये क्या रेट है इसका? 3500 है। देखिए यहाँ पे सांता के ड्रेसेस मौजूद हैं, खास करके स्कूल्स में भी कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। और ये नए तरह का स्टार है, ये आया है, अब कई लॉन्च हुआ है नई स्टार। अच्छा, इस बार आया है ये कलरफुल स्टार। तो ये कितने का है? ये मात्र 250 रुपए। मात्र 250। देखिए 250 का बहुत ही खूबसूरत स्टार है, कलरफुल स्टार है। और देखिए लोग भी अब आने शुरू हो गए हैं। शाम का समय जैसे ही, जाहिर सी बात है, शाम जैसे ही होती जाती है उसी हिसाब से लोग भी यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। कई सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर, लोग रोड साइड में ही लगा करके यहाँ पर रखे हुए हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। आपको देखिए मेरी क्रिसमस के इस तरह के ये भी आपको दिख जाएंगे। आपको पसंद आ रहा है? हाँ जी, हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज है। ये क्रिसमस रेनडियर बैंड है, ये देखिए बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत होता है। ये रेनडियर बैंड बच्चे इसे लगाते हैं अपने सर पे। और क्रिसमस बेल्स भी हैं, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अमूमन जहाँ पे क्रिसमस ट्री लोग लगाते हैं वहां पर इस तरह के बेल्स भी लगाते हैं। और कई लोग घर के सामने में आप देखेंगे कि बिल्कुल जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहां पर इस तरह के बेल्स लगाते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत लगता है। देखिए मल्टी कलर स्टार्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर रेड कलर का स्टार है, इसमें रेनडियर बना हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रेनडियर बना हुआ है। वैसे ही ब्लू और सिल्वर वो भी स्टार्स जरा दिखा दीजिए। देखिए एक ये सिल्वर कलर का भी स्टार है और ये ब्लू कलर का आप ले आओ सामने। और ये देखिए ये ब्लू कलर का स्टार है। कुछ इस तरह से लोग अपने घरों के सामने लगाते हैं। और ईशा मसीह के जन्म के अवसर पर जिस तरह से क्रिसमस मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है फीलिंग यही होती है, भावना ये होती है कि घर में जब
बच्चा आता है, एक नया बच्चा आता है, तो जाहिर सी बात है जो खुशी होती है, उस खुशी को जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं घर के लोग, उसी तरह से जीसस के बर्थ पर यानी कि ईसा मसीह के जन्म दिवस पर पूरे देश और दुनिया में इसी तरह की बहार होती है। इस बार क्रिसमस न सिर्फ हमारे घरों में बल्कि पूरी देश और दुनिया में प्रेम और शांति का पैगाम लाए, हमारी यही दुआ है। आप सभी को मेरी क्रिसमस। कैमरामैन सचिन के साथ श्वेता झा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली के शेरटन होटल में आपको बता दें एक अनोखा क्रिसमस ट्री तैयार किया गया है और इस क्रिसमस ट्री में आपको पूरे भारत के एक बुनकरों की झलक भी दिखाई पड़ेगी। जी हाँ, देखिए इस ट्री को वीव ऑफ भारत की थीम पर तैयार किया गया है, लिहाजा इस क्रिसमस ट्री में अलग अलग राज्यों के टेक्सटाइल का इस्तेमाल भी हुआ है। क्रिसमस पर हम कई तरह के अनोखे क्रिसमस ट्री देखते हैं, कई अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे क्रिसमस ट्री तैयार किया जाता है, उनकी अलग अलग थीम होती है। लेकिन इस वक्त हम जिस क्रिसमस ट्री के पास मौजूद हैं वो बेहद खास है। इसे शेरटन होटल न्यू दिल्ली ने तैयार किया है और इस पूरे क्रिसमस ट्री में आपको यूनाइटेड व्यूज ऑफ भारत की थीम दिखाई पड़ेगी। यानी कि इस पूरे क्रिसमस ट्री में देश के अलग अलग राज्यों के उन तमाम बुनकर की जो मेहनत है, जिस टेक्सटाइल के साथ वो लगातार काम करते आए हैं, वो आपको दिखाई पड़ेगा। इंडियन टेक्सटाइल कल्चर आपको दिखाई पड़ेगा। ये पूरा ट्री आप देख रहे हैं। आपको बता दें खास बात ये है कि जो इसका बेस है वो रिसाइकल्ड चीज़ों से तैयार किया गया है और जितना भी सिल्क हमारे पूरे देश में जो हमारे बुनकर इस्तेमाल करते हैं वो सिल्क आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, वो टेक्सटाइल आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। नीचे से हम बात करें तो सबसे नीचे आपको मोगा सिल्क दिखाई पड़ेगा जो कि आसाम का है। उसके बाद बंधानी है जो कि राजस्थान का है, फिर चिकनकारी है जो कि लखनऊ का है, बनारसी सिल्क है जो कि बनारस का है, चंदेरी है जो कि मध्य प्रदेश का है, कलमकारी है आंध्र प्रदेश का है, इखत है उड़ीसा का, खादी उसमें आपको दिखाई पड़ेगी। उसके बाद आपको अजरक दिखाई पड़ता है जो कि गुजरात का है, फुलकारी है जो कि पंजाब की है, उसके बाद कच्छ एम्ब्रॉयडरी है वो भी गुजरात की है और फिर आपको भागलपुरी सिल्क भी दिखाई पड़ता है। एक तरह से इस एक क्रिसमस ट्री में पूरे भारत को जोड़ने की, दिखाने की कोशिश की गई है और ना सिर्फ ये कोशिश की गई है बल्कि इसके जरिए जो हमारे तमाम बुनकर हैं जो बहुत मेहनत से इस तरह के टेक्सटाइल का इस्तेमाल करके देश को काफ़ी आगे ले गए हैं। कई बार पीएम भी ऐसे बुनकरों की तारीफ कर चुके हैं। इस क्रिसमस ट्री के जरिए इस क्रिसमस के मौके पर उन बुनकरों को भी एक सलाम करने की कोशिश की गई है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। लो जी, फिर आ गया श्वेता का वीकेंड। मेरा शुरू होगा संडे को, इसी के साथ शुरू हो रहा है मौज मस्ती का दौर। साल का आखिरी महीना क्रिसमस न्यू ईयर है, सेलिब्रेशन तो बनता है। बिल्कुल सेलिब्रेशन बनता है और इसलिए पहले से ये देखिए हमने बहुत सारे क्रिसमस की आपको स्टोरीज दिखाई है, लेकिन अब वक्त है सेलिब्रेट करने का। तो आप सेलिब्रेट करिए क्रिसमस, लेकिन मिलना मत भूलिएगा सोमवार को ठीक 5 बजे हमसे चाय पर चर्चा में।